और इस घर की रानी तुम हो। मुझे इस घर की रानी नहीं, आपकी दिल की रानी बनना है। चंदा, मैं तुझे कुछ दे नहीं सका, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। चंदा, मैं तुझे जिंदगी भर खुश रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये लीजिए टिफिन, याद से खा लीजिएगा। अरे चंदा, बड़ा ख्याल रख रही हो मेरा। चाहिए ना, आपको लेट हो रहा है। अरे राजू भैया, पता नहीं मोहन भाई आजकल कहीं दिख नहीं रहे हैं। क्या पता, मुझे ही पता नहीं है। लगता है जिंदगी में बहुत व्यस्त हो गए हैं आजकल। लग तो रहा है। देखो आ रहे हैं मोहन भैया। क्या मोहन, जब से तुम्हारी शादी हुई है भाभी छोड़ती नहीं है क्या? बिरजू भाई, मोहन भैया तो दोस्तों को भूलने लगे हैं। हाँ। कैसे बात करते हो यार तुम लोग। तुम लोग की भाभी को जरा सा तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ा काम धंधे पे ज्यादा ध्यान दिया हो। वैसे एक बात है राजू भैया, मोहन को हीरा मिला है, हीरा। भाभी कितनी खूबसूरत है। बात तो सही है। देखो, अब तुम लोग को भाभी से डांट नहीं सुनना है, तो मुझे काम पे जाने दो। अरे मोहन भैया, हमने आपको पकड़ा ही कहाँ है, पकड़ी तो भाभी है आपको। ठीक है बिरजू भाई, तो चलते हम। ठीक है मोहन भैया। टाइम मिले तो आओ कभी घर पे। हाँ ठीक है, ठीक है। निकलिए। वैसे कुछ भी हो राजू भैया, मोहन का तो लॉटरी लग गया है। कितनी खूबसूरत पत्नी मिली है। ये तो नसीब की बात है बिरजू भाई, मोहन भैया को अंगूर मिल गया है। चलिए तो।
अच्छे हैं। काका इधर दिखाई नहीं दे रहे। काका अंदर में है। अंदर में है? हाँ हाँ। अच्छा। आ गए मोहन बेटा। जब से बहू आई है काम धंधा तो भूल ही गए हो। वैसे बिटिया कैसी है? सब ठीक है काका। अब चंदा को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए हम अब काम पे रोज आएंगे काका। ठीक है बेटा। मोहन बेटा, ये मूर्ति कब से पड़ी है? आंखें तो खोल दे। मेरी आंखें तो कमजोर हो चुकी है। हाँ काका, लेकिन आप ये लीजिए, आपकी बहू आपके लिए ये भेजी है। आप खाना खाइए और आराम कीजिए और सारा काम मैं करूंगा। पागल तुम्हारे शरण क्या त्रिलोकी, खाना टिफिन लाया? भाभी अभी तक मानती है। नहीं नहीं, मोहन बेटे का पत्नी भेजी है। हाँ हाँ, अरे अपना मोहन। हाँ अच्छा। हाँ 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 बहुत सुशील है बहू। हाँ हाँ। बहुत अच्छी है बहू। अच्छा, किस्मत का खेल है। हाँ अच्छी जोड़ी है। अच्छा ठीक है त्रिलोकी, हम चलते हैं घर। ठीक है। ओ काका, वहां का काम कर दिए? ठीक है बेटा। अच्छा काका, आज का काम कर दिए और घर जा रहे हैं। और आप भी आराम करके सही टाइम पे घर जाइए। ठीक है बेटा, तुम निकलो, मैं निकलता। ठीक है काका। भाभी जी, गुस्सा मत कीजिएगा, भैया को बोल के डांट मत सुनवाइएगा। भाभी जी, आप कुछ सामान बोले थे, हम भूल गए लाना। आपको अपने काम से फुर्सत मिले तब ना, इसीलिए कहती हूँ कि शादी कर लीजिए, तो रानी को तो याद नहीं, रहेगा। अच्छा बाबा, मैं डांट नहीं सुनाऊंगी। मोहन भैया आ गए, अब डांट मत सुनवाइएगा। ठीक है। ठीक है भाभी जी, पागल चलते हैं। कहीं का। तो क्या चल रहा था तुम लोग दोनों देवर भाभी में हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और बताओ, आज का दिन कैसा था? अच्छा था। कुछ यार दोस्त मिल गए थे रास्ते में। अच्छा। अरे हाँ, काका को तुम्हारी हाथ की बनी हुई मेथी की रोटी बहुत पसंद आया। अच्छा जी।
अच्छा, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती ठीक है जा। ये लीजिए खाना। खाइए ना, क्या सोच रहे हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। चंदा, बोलिए ना जी। ये छोटा सा घर और हम दोनों चंदा, देखो भाई माँ, जिंदगी में हम कुछ भी नहीं किए चंदा। और देखो ना, ऊपर से तुमको यहाँ लाकर कितनी परेशानी उठाना पड़ता है ना चंदा। लेकिन चंदा, अब मैं दिन रात मेहनत करूंगा और एक बड़ा सा घर बनाऊंगा चंदा। अच्छा अच्छा, पहले आप खाना खा लो, हाँ। फिर बड़ा सा घर बनाना। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मुझे पता है आप सब कर लीजिएगा। आप खाना खा कर आइए, मैं बिस्तर लगाती हूँ। ठीक है चंदा। कहाँ खो गए हैं, क्या सोच रहे हैं? चंदा, हमारे बच्चे इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा बंगला बनवाएंगे। आप बस सोचते रहिए, पहले बच्चे तो ले आइए। आइए ना। बेटा, हाथ ऐसे करो। बेटा, क्या हो गया? जाके खेलो बेटा। ऐसा नहीं बैठते हैं, जाके खेलो तुम। देखो, तुम खेलेगी तो खिलौना ला दूंगा बेटा। क्या बातें हो रही है बाप बेटी में? ये लीजिए आपका टिफिन। चंदा, गुड़िया की दवाई आज ही ला दूंगा, इसका ध्यान रखना। जी। डॉक्टर साहब बोले कुछ बुखार है, दवाई से सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आपको लेट हो रहा होगा, गुड़िया को आप मेरे पास रहने दीजिए। आप जाइए, मैं इसको लेकर जाती हूँ। आजा गुड़िया। ठीक है। चलो आ जाओ गुड़िया, आ जाओ बेटा। चलो पापा को काम पर जाने दो। मेरी गुड़िया खाना खाएगी। आज जल्दी आ गया मोहन बेटा। हाँ काका, आ गए। बाकी के लोग दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? अरे मोहन बेटा, गणेश अपना ससुराल गया है। अच्छा, ओ ससुराल। अच्छा छोड़िए, बहू आपके लिए टिफिन भेजी है। बिटिया, हाँ, आप पहले खाना खाइए, बाकी का काम मैं संभाल लेता। ये ले लीजिए, खाइए, आराम कीजिए, बाकी का काम मैं संभालता हूँ।
बात पूछे मोहन बेटा। पूछिए ना काका। मोहन बेटा, हाँ तुम्हारे शादी को 5 साल हो गए, हाँ हाँ। लेकिन आज भी चंदा बेटी मेरे लिए टिफिन भेजती है। काका, चंदा आपको गैर थोड़ी ना समझती है, वो तो हर एक रोज आपके लिए टिफिन तैयार करती है। मोहन बेटा, भगवान करे तुम दोनों के बीच कभी लड़ाई ना हो, ये मेरा आशीर्वाद है। मोहन बेटा, हाँ लगता है बारिश होने वाला है। हाँ हाँ काका, अब तो मौसम भी खराब लग रहा है। अच्छा काका, हम निकलते हैं। ठीक है बेटा। अरे क्या हो गया? क्या हुआ इधर? तू भी हो गया पंचर? अब चंदा तो छोड़ेगी नहीं, ऊपर से बारिश। अच्छा चलो बेटा मोहन, तुझे आज ही पंचर होना था। तुम्हें मालूम है ना कि घर पे चंदा आज जल्दी बुलाई थी। हाँ? अच्छा देख लेंगे तुझे। ओ, थोड़ा सा बोल क्या दिए, रोने लगे? रोने? ये कौन है? ये तो बच्चा का आवाज है। अरे बच्चा रो रहा है, ये क्या कर रही है? अरे ओ देवी, अरे मर जाएगी। अरे रुक जाओ, अरे 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 रुक जाओ, अरे कूदना मत, रुको मैं आ रहा हूँ। अरे अरे पागल है क्या? हाँ अरे कौन सा मुसीबत आ गया था जो यहाँ मरने चले आए थे? कभी सोचा है इस छोटा सा बच्चा के लिए? हाँ? आप मर जाते तो क्या होता इस बच्चे का? हाँ? चलिए। आप ऐसे कैसे कूद सकते हैं एक छोटे से बच्चे को अकेले छोड़ के? आइए बैठिए। अरे ऐसी कौन सी बात हुई जो अपने जान को त्यागने के लिए आप यहाँ आ गए? आपको जरा सा दया नहीं आया इस मासूम बच्चे पर? बोलिए, ऐसा क्यों रो रहे हो? अच्छा हुआ कि मेरी साइकिल यहाँ आकर के पंचर हुई और मैं आकर आपकी जान को बचा लिया, नहीं तो आप मर जाती। अरे चुपचाप क्यों बैठी हो? अरे कुछ तो बोलो, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ मर जाती, मरने ही तो आई थी। क्या करूंगी जी करके, जब कोई अपना ही नहीं रहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो क्या आप अपना जान दे दोगी तो इस मासूम का क्या होता? इसीलिए तो तालाब में कूदी, ताकि मेरे मरने के बाद इसी कोई ले जाता। कम से कम ये तो अपनी जिंदगी जीता। मेरी जिंदगी तो नर्क हो चुकी है। अब मत रोइए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप मरना ही चाहते हैं?
मैं क्या बताऊं अपनी जिंदगी। मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। मैं भरतपुर की हूँ। मेरा पति बहुत ही अमीर इंसान है, लेकिन उसके पास कभी दिल नहीं रहा। मुझे जानवरों की तरह मारता है, पीटता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ऐसे कपड़ों में बाहर मत जाया कर। करवा देना इंसल्ट, ना कटवा देना मेरे दोस्तों के साथ। अब देख क्या रही है, निकल निकल। अब क्या तमाशा बना के रखेगी, निकल। साले जाहिल गवार कहीं की, जहां जाती हमारा बेइज्जती करवाती है। जी तो करता है अपने हाथों से उसका गला दबा दो। जाहिल गवार कहीं की। जा, ऐसे तो मेरी जिंदगी तमाशा बना के रखती है। हाँ पूजा बोल। अरे क्या बात कर रही हो तुम? तू बुला और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ? अरे हाँ 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 हाँ, आ रहा हूं ना। हाँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, जब मैं फोन पे रहा करूं डिस्टर्ब मत किया कर। समझ में नहीं आता तुझे? समझ में नहीं आता तुझे? जब चाहो जहां चाहो मेरे पीछे आ जाती हो, मेरा जिंदगी खराब करके रखती हो। डिस्टर्ब मत किया कर। मैं तो बस बोल रही थी मुझे मायके जाना। तो अब तू जबान भी चलाना चालू कर दी हो। चल निकल। तो जहां जाके मर, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन दोबारा यहां शक्ल मत दिखाना। चल निकल। दोबारा मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। चल निकल। शक्ल नहीं देखना चाहता हूं तेरा। मैं तो तेरे को पहले से बोला था। अरे मैं इसे पसंद करना करता हूं। ऐसा हमको मिल रही हो ना? अरे यार, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गजरा लेके आ रहा हूं।
कोई तरीका है? देखिए मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, जब तक आपका ये परेशानी खत्म नहीं होता आप हमारे साथ चलिए। हमारा घर है, चंदा सब कुछ संभाल लेगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए जिद मत कीजिए, इस मासूम के खातिर आप खुद को तो समझाइए। चलिए उठिए, चलिए उठा लीजिए इसको। इस दुनिया के रीत है भैया, सुख में है सब, दुख में न कोई। सुख में है सब, दुख में न कोई। अगर मैं इसको घर लेके गया तो चंदा कहीं गलत ना समझ ले, और मैं चंदा से तो दूर नहीं रह सकता। क्यों ना हम इसे पुराने घर पे रुकाते हैं। सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, पास में ही मेरा एक पुराना घर है, आप वहां रुक सकते हैं? ठीक है। ठीक है, चलिए। गजब समैया आया है राम, कुछ तो करो ए भगवान। गजब समैया आया है राम, कुछ तो करो ए भगवान। प्यार मोहब्बत जात न पूछे, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ, आप आ जाइए। अंदर आइए। गजब समैया आया है राम। लगता है बच्चा सो गया है, आप बच्चे को सुला दीजिए। आप काफी गीली हो चुकी हैं। हाँ। पिछली बार चंदा यहाँ आई थी, उसका कुछ कपड़ा रखा हुआ है, और चलिए आप कपड़ा चेंज कर लीजिए, मैं कपड़ा लाकर देता हूँ। ठीक है, बच्चे को सुलाइए। सुनिए, ये है चंदा का साड़ी। आप बहुत गीले हो चुके हैं, पहले कपड़ा चेंज कीजिए। और आप दोनों काफी भूखे हैं, मैं घर से खाना लेकर आता हूँ। अरे आप इतना कैसे भीग गए? बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं, कुछ बातें हैं चंदा। अच्छा अच्छा, आप अंदर जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। बोलिए ना, आप कुछ कहने वाले थे ना? अरे हाँ चंदा, जब काम करके लौट रहा था तो रास्ते में एक अजीब घटना हुई। अरे ओ देवी, अरे मर जाएगी, अरे रुक जाओ, अरे 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 रुक जाओ, अरे कूदना मत, रुको मैं आ रहा हूँ। अरे
और देखो ना चंदा, और मैं तुमसे बिना पूछे उसे रहने के लिए अपना पुराना घर दे दिया। इसमें पूछने की क्या बात है जी? आपने तो उस बेचारी की मदद की है, उस पे कितने दुख के पहाड़ टूटे होंगे। हाँ। खैर, उसने कुछ खाया? नहीं चंदा, अभी तक उसने कुछ नहीं खाई है। मैंने बोला है उसे कुछ खाने के लिए। अच्छा ठीक है, आप खाइए, मैं आती हूँ। ये लीजिए क्या? खाना, उस बेचारी को दे आइएगा, काफी भूखी होगी ना। ठीक है चंदा, लेकिन तुम चलोगी क्या? नहीं जी, गुड़िया अकेली सो रही है, आप जाकर आइए। ठीक है चंदा, मैं दे के आता हूँ। देखिए जी, आप घबराइए मत, यहाँ की बिजली आती रहती है और जाती रहती है, और मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, पहले आप खाइए। ये लीजिए। क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दिया होता, मैं जी करके क्या करूँगी? अरे, आप पागलों की तरह बातें क्यों करते हो? आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, भगवान न करे ऐसी जिंदगी कभी किसी को दे। ऐसा मत बोलिए। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। ये लीजिए, पहले आप कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं जीना। आप क्यों नहीं खाएंगे खाना? कम से कम इस बच्चे के लिए खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना है, नहीं जीना। देखो, जो होना था वो हो गया, अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम से कम इस बच्चे के लिए तो खा लो। ये लो, खा लो। मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन ऐसा ये लो बेटा, थोड़ा सा जिद नहीं करते बेटा, खा लो, थोड़ा सा खा लो, अभी आपको दवा भी खाना है, थोड़ा सा खा लो गुड़िया। अरे क्या हो रहा है बेटा? आ जाओ बेटा। बेटा दूध भात खा रही है? खा लो, थोड़ा सा खा लो। खा लो बेटा, खिलाओ। ये लो। एक बार पापा की बात मानो। हाँ, खा लो, एक बार और खा लो बेटा। तब कैसा रहा आज का दिन? बहुत जल्दी आ गए। ऐसे ठीक ही रहा, आज काम कम था इसीलिए जल्दी आ गए। अच्छा। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा गुड़िया के लिए? डॉक्टर ने कहा है 2-3 दिन दवा खाएगी, ठीक हो जाएगी। अच्छा, तुम टाइम पर गुड़िया को दवा खिलाया करो। हाँ, कैसी है वो बेचारी? कुछ सामान दिलाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। हाँ, मैं कल ही दिला दूंगा। वैसे कल उसका बेटे का जन्मदिन है, तुम चलोगी ना? नहीं, आपको तो पता है कि गुड़िया का तबीयत खराब है, आप जाकर आइए। ठीक है, मैं कल रात को चला जाऊंगा, लेकिन तुम वहाँ होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप वहाँ जाकर आइए, ठीक है? क्या हुआ बेटा? उठ जाओ, चलो उठो, चलो उठ जाओ। क्या हुआ? चलो उठो, क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं आती हूँ। बच्चा सो गया क्या?
अरे बाबू, इधर देखो, इधर देखो, इधर। आज बाबू का बर्थडे है, आज बाबू का बर्थडे मनाएंगे। आज आपका बच्चा का जन्मदिन है, कम से कम आज तो खुश रहिए। देखो, मैं भी आ गया हूँ और चंदा ने अपने हाथों से बच्चे के लिए केक भेजी है। मोहन जी, धन्यवाद आपका। आपने मुझे इतना इज्जत और प्यार दिया। अरे आप ज्यादा मत सोचिए, चलिए केक काटते हैं, आइए। खोलो उसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो बेटा, खाओ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ और आप लोग दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। मोहन जी, रुकिए ना। अगर आज आप रुक जाते तो कितना अच्छा होता। एक बच्चे को उसके बाप की कमी पूरा हो जाता है। वैसे ही आज उसका जन्मदिन है। प्लीज़ मोहन जी, हम दोनों के लिए रुक जाइए। हाँ, ठीक है। क्या बताऊँ मैं आपको मोहन जी, मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। मेरी ज़िंदगी तो नर्क हो गई है, लेकिन आपने मुझे सहारा दिया, इज्जत दिया, प्यार दिया, और आप यहाँ से चले जाते हो तो पूरी ज़िंदगी सूनी सी लगने लगती है। प्लीज़ मोहन जी, हमें छोड़ के मत जाइए। प्लीज़ मोहन जी, हमें छोड़ के मत जाइए मोहन जी। अजी सुनिए, काम पर जा रहे हैं, जाइए उस बेचारी को दे दीजिएगा, कुछ खा लेगी। हाँ। मधु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही है? और बच्चा कहाँ है? सो रहा है। सो रहा है? आखिर क्यों रो रही हो? क्यों बचाया था मुझे उस दिन? मर जाने दिए होते उसी दिन। आखिर मैं क्या करूंगी अब? कौन है मेरा यहाँ? आप भी मुझे यहाँ छोड़ के चले जाओगे? मोहन जी, आपको पता है ना, समाज ऐसे जीने नहीं देती, और मैं किसके भरोसे पे रहूं? आपको कितना परेशान करूं? आप ही बताओ ना मोहन जी। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो मधु? और समाज की परवाह तुम क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मोहन जी, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे के साथ मरने के लिए। देखो मधु, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम दोनों यहीं रहोगे। मोहन जी, हम दोनों आपके साथ रहना चाहते हैं, पर कोई वजह ही नहीं है। मधु, उठो। देखो मधु, तुम बेवजह मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा साथ रहूंगा। तो ये लीजिए ना मोहन जी।
भर दीजिए मेरी मांग में और अपना लीजिए मुझे। ये कैसे बात कर रही हो मधु? तुम्हें मालूम है ना मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। ये क्या है? मुझे जीने की वजह दे दो ना मोहन जी, वरना मरने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ मधु? मैं शादीशुदा हूँ, समझा करो मधु। मोहन जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप शादीशुदा हैं। अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं मरने जा रही हूँ। मधु, तुम्हें जीने की वजह चाहिए ना मधु? अब खुश हो? अब ये लो मधु, तुम्हें जीने की वजह मिल गई। अब तो छोड़ के नहीं जाओगी ना? अरे बिरजू भाई, मोहन भी तो लॉटरी लगी है, बीवी जो इतनी खूबसूरत मिली है। लो, मोहन भैया का बात कर रहे थे और मोहन भैया आ गए। आओ कैलाश और बिरजू भाई कैसे हो? सब इधर ही हो? और तो बिरजू भाई कैसे चल रहा है? सब बढ़िया है मोहन, आओ बैठो। अरे हाँ हाँ आता हूँ, बस आ रहा हूँ यार। अरे मोहन भाई, पियोगे तो जियोगे। सही कह रहे हो बिरजू। ये लो। और मोहन, आजकल मीठे उलझे नहीं हो। भाभी कैसी है? अरे बिरजू भाई, आजकल काम धंधा बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी भाभी को भी तो खुश रखना है। भाभी से भी मिला दो। अरे मिलाएंगे मिलाएंगे कैलाश भाई, अब तो तुम लोग की दो दो भाभी हो गई है। इधर आ, इधर। ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ चाचा, आप भी किसी को बताना मत। हाँ नहीं बताएंगे मोहन, नहीं बताना, नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात है मोहन, शादी पहले थी और एक अभी आई। लगता है मोहन को ज्यादा चढ़ गई। एक और पेट भरा है मोहन? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बिरजू नहीं, मैं चंदा के पास जा रहा हूँ। चंदा मुझे बुला रही है। आराम से जाना। बस बाय बाय बिरजू बाय। अरे मोहन, दो शादी, दो बीवी। चलो काका, अब घर निकलते हैं। चलते हैं। चलो भाई कैलाश। बिरजू, बिरजू मोहन चल, दो शादी कर लिया। मिलेगी हम लोग को तो। अरे बिरजू भाई,
अरे बिरजू भाई आओ बैठो बैठो। बहुत बन ठन के आए हो। हाँ। आखिर आ ही गए बिरजू भाई। हाँ वो तो ठीक है मोहन भाई, लेकिन भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इधर ही होगी, आती है होगी। वो तो बिरजू ठीक भाई। है मोहन भाई। नमस्ते चंदा भाभी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, आप बताइए। ठीक ही हूँ चंदा भाभी। आप बताइए कैसी है आपकी सौतन? सौतन? क्या बात कर रहे हैं बिरजू जी? हाँ चंदा भाभी, मोहन भाई तो उस मधु से शादी कर लिए हैं। अच्छा तो ये बात है। ठीक है मोहन भाई, चलते हैं, साला फिर बिरजू, मिलेंगे। आग लगा दिया साला और जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा करोगे। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे आपने धोखा दिया, इसलिए खाना बना कर लेकर जाते थे मेरे सौतन के लिए। मैं तो बिल्कुल तुझे नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए खाना बना कर लेकर जाते थे मेरी सौतन के लिए। अरे चंदा मेरी बात तो सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना ही कुछ समझना है ना ही कुछ सुनना है। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैंने आपसे शादी कहता था घर बनाएगा, बड़ा घर बनाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है जी। ऐसा क्यों किया मोहन जी आपने? मेरे तो किस्मत ही खराब हो गए। चंदा अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा चंदा? सब कुछ खत्म कर दिया मोहन जी आपने। चंदा नहीं, मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। चंदा अरे सुनो। नहीं, मुझे मत छुओ। हाँ मैंने शादी किया चंदा, मेरी ही कुछ मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी थी जो आपने शादी कर ली? एक बार भी नहीं सोचा आपने मेरे बारे में मोहन जी? मैं शादी नहीं करता तो वो दोनों मर जाते। अब मुझे कुछ नहीं सुनना मोहन जी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कहीं का नहीं छोड़ा आपने मुझे, लेकिन अब मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। आप दूर रहिए मुझसे। अब तो पंचायत होगी, अब तो पंचायत होगा मोहन, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मोहन, ये पंचायत तुम्हारी पहली पत्नी ने बिठाया है और ये तुम पर बिठाया है। जी मुखिया जी। देखो मोहन, तुमने गलती किया है, समाज को उल्लंघन किया है तुमने। जो समाज फैसला देगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ मुखिया जी। देखिए मुखिया जी, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या जी, मुझे समाज से इंसाफ चाहिए। हाँ मुखिया जी, मैंने दूसरा शादी किया, लेकिन मेरा दूसरा शादी करना मेरी मजबूरी थी। देखिए मुखिया जी, मुझे भी कुछ कहना है। मुखिया जी, मेरा भी समाज में इज्जत है। जब मैं गली मोहल्ले में जाता हूँ तो लोग कहते हैं वो देखो मोहन का भाई आ रहा है जिसकी दो पत्नी है। 4 जगह बात होती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सुन करके। देखिए मुखिया जी, मेरा एक ही बात कहना है, जब तक मोहन भैया इस घर पे रहेंगे मैं इस घर पे नहीं रहूँगा और मुझे घर में बंटवारा चाहिए। देखो रमेश, तुम्हारा जो भी कुछ समस्या है वो तुम्हारा घर पे ही समाधान होगा। देखो मोहन, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ी? अगर मैं ये शादी नहीं करता मुखिया जी तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अरे ओ देवी, अरे मर जाएगी। अरे रुक जाओ, अरे 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 रुक जाओ, अरे कूदना मत, रुको मैं आ रहा हूँ। अरे यार
आखिर मैं क्या करूंगी अब? कौन है मेरा यहाँ? आप भी मुझे यहाँ छोड़ के चले जाओगे? मोहन जी, आपको पता है ना, समाज ऐसे जीने नहीं देती। और मैं किसके भरोसे पे रहूं? आपको कितना परेशान करूं? आप ही बताओ ना मोहन जी। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो मधु? और समाज की परवाह तुम क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मोहन जी, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे के साथ मरने के लिए। देखो मधु, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम दोनों यहीं रहोगे। मोहन जी, हम दोनों आपके साथ रहना चाहते हैं, पर कोई वजह ही नहीं है। मधु उठो। देखो मधु, तुम बेवजह मत रो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा साथ रहूंगा। तो ये लीजिए ना मोहन जी, भर दीजिए मेरी मांग में और अपना लीजिए मुझे। ये कैसे बात कर रही हो मधु? तुम्हें मालूम है ना मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। ये क्या है? मुझे जीने की वजह दे दो ना मोहन जी, वरना मरने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ मधु? मैं शादीशुदा हूँ, समझा करो मधु। मोहन जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप शादीशुदा हैं। अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं मरने जा रही हूँ। मधु, तुम्हें जीने की वजह चाहिए ना मधु? अब खुश हो? मैंने क्या गलती किया मुखिया जी? एक मासूम सा बच्चा का जान बचाया, मैंने वो गलती किया? या किसी का उजड़ती हुई जिंदगी को बसाया, क्या मैंने वो गलती किया? किसी को मदद करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ मुखिया जी। देखो मोहन, तुम्हारी बात सुनने से पता लगता है कि तुमने किसी की जिंदगी बचाई है। समाज उस बेचारी को नहीं निकाल सकती है, उसके साथ इंसाफ होगा। समाज में रहने के लिए समाज को लेके चलना पड़ता है, और समाज जो भी फैसला देगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा, समझे? मुखिया जी, ये आपने क्या किया मुखिया जी? हम दोनों एक घर में नहीं रह सकते। देखिए मुखिया जी, पंचायत का सारा फैसला मंजूर है, लेकिन मोहन को अपने तरीके से समझाएंगे हम। देखो, तुम लोग का जो भी अपना कुछ मामला है, यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बहन के साथ इंसाफ किया जाएगा। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मोहन, मिल बेटा। देखो मोहन, अब उस बेचारी को समाज से निकाल नहीं सकते। पूरा समाज मिलके ये फैसला किया है कि तुम दोनों बीवी के साथ रह सकते हो। देखो मोहन, समाज तुम्हारे साथ है, समझे? अब हम लोग निकलते हैं। वाह, तुम्हें तो हम बेचारी बेचारी समझते थे, तुमने तो मेरे मोहन जी को ही फांस लिया। बहुत नागिन की काम करती हो तुम। वाह मोहन जी, यहाँ भी मगरमच्छ के आंसू खेल गए। अगर आप इसके साथ रहे ना तो घर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको भूल चुके हैं। इस दुनिया के रीत है भैया, सुख में है सब, दुख में न कोई। सुख में है सब, दुख में न कोई। क्या हो गया बेटा? रो क्यों रहे हो? क्या
मैं क्या करूं काका? मुझे जीना नहीं है। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। और मैं और जीना नहीं चाहता काका। चुप हो जा बेटा। काका कैसे बात करते हो? मैं जिस चंदा से प्यार करता था। करते हो मोहन बेटा, तुम परेशान मत हो। आज वो कहती है घर से निकल जाओ। मत हो बेटा। पूरा समाज मुझ पे थू थू कर रहा है काका। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, क्या यहाँ इंसान का दर्द कोई नहीं समझ सकता? मोहन बेटा परेशान मत हो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। कोई नहीं समझता किसी का दर्द बेटा। देखो बेटा तुम घर निकलो, ठीक है बेटा? मैं चलता हूँ। कुछ तो करो भगवान, प्यार मोहब्बत जात न पूछे। प्यार मोहब्बत। कैसे हो मोहन भाई? ठीक है बिच्छू। मुझे माफ कर दो मोहन, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी क्यों बात करते हो बिरजू? आज तक मेरी मजबूरियों को कोई समझ नहीं पाया और किस्मत भी मेरा साथ नहीं देता। खैर तुम अपना ध्यान रखना बिरजू, मैं चलता हूँ। किस्मत का है एक ही खेला, देखो यहाँ लगा है मेला। किस्मत का है एक ही खेला, देखो यहाँ लगा है मेला। कोई कितना कोशिश कर ले रह जाता है यहाँ अकेला। अपने अपने लोग यहाँ है, यही है वो जो चंदा दीदी की जिंदगी को बर्बाद किया है। छोटे तू टेंशन ना ले, अभी बताते हैं इसको। तुम लोग कौन हो भाई और मेरा रास्ता क्यों रोके हो? क्यों रे मोहन, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे? साला एक बीबी संभाली नहीं जाती और दूसरी शादी। देखो तुम लोग मुझे यहाँ से मारो इसे। प्यार मोहब्बत नाम है, झूठा ये पैगाम है। प्यार मोहब्बत नाम है, झूठा ये पैगाम है। हर जगह पे खून ही खून, ये कैसा संसार है। कोई किसी का हो न सका है, कोई किसी का हो न सका है। ये कैसा इंसान है, गजब समैया आया है राम। कुछ तो करो वार्ड नंबर 32 में मिलेंगे। उठो ना मोहन जी, मोहन जी उठो ना। मोहन जी क्या हो गया मोहन जी? मुझे पता है मोहन जी, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैं आपकी जिंदगी में आई, आपको कितना तकलीफ झेलना पड़ा। आज यहाँ भी है तो मेरी वजह से। मुझे पता है कि आप यहाँ मेरे वजह से आए। मोहन जी, मैं और मेरे बच्चे हम आपसे दूर चले जाएंगे। मोहन जी उठ जाइए ना मोहन जी।
गलती तो मेरा है। मैं लोगों की बात में आ गई। आज तक मोहन जी मेरे प्यार में कोई कमी नहीं किए थे। मैं ही नहीं समझ पाई वो कितनी तकलीफ में है। और जब मैं बोल रही हूँ तो ये उठते क्यों नहीं है? बहन कहो ना कि ये उठ जाए। ये सुन क्यों नहीं रहा है? उठिए ना मोहन जी, प्लीज मोहन जी उठ जाइए ना। रुको बहन, कहाँ जा रही हो तुम? नहीं दीदी, मोहन जी तो शुरू से आपके रहे हैं, बस मुझे सहारा देने के चक्कर में उनके साथ ये सब हो गया, इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी। अब हम लोग सब साथ में रहेंगे। दीदी हाँ बिल्कुल, हम लोग अब साथ में रहेंगे। चंदा, मोहन जी, अब मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना। अब मेरी दुनिया तुम दोनों हो। मैं सोचा था मैं हार जाऊंगा, मैं टूट गया था, लेकिन आज तुम दोनों को साथ देखकर फिर से जीने की उम्मीद जगी है। मैं आज सच में जीत गया। पापा, तो ये है मेरी चंदा और ये है मधु और ये है मेरी कहानी। हे भगवान, जिंदगी में कभी किसी का घर टूटने मत देना, क्योंकि टूटा हुआ इंसान बहुत कमजोर हो जाता है।